बच्चों, अपन पढ़ रहे थे भारत संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास में हमने सबसे पहले देखा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का भारत में संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की सिफारिश पर 1773 में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की संज्ञा दी गई। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों का शासन मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं माना जा सकता। ब्रिटिश संसद को इस संदर्भ में आवश्यक कानून बनाने एवं निर्देश देने का पूरा अधिकार है। कंपनी के प्रशासन की देखरेख हेतु इंग्लैंड में 2 संस्थाएं बनाई गईं। पहला है निर्देशक मंडल, दूसरा हितधारकों का मंडल। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इसके अंतर्गत पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से स्वतंत्र थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा एम्फे कलकत्ता स्थित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने एवं भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। कंपनी के लिए भारत में अपने राजस्व, नागरिक एवं सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये हमारा संविधान विकास का दूसरा चरण था। इस अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक शक्तियों एवं कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। इसमें व्यापारिक और प्रशासनिक दोनों ही कार्यों को अलग अलग बांट दिया गया था। व्यापारिक क्रियाकलापों को सरकारी के निर्देशकों के हाथों में पहले की तरह रखते हुए राजनीतिक क्रियाकलापों जैसे सैनिक, असैनिक व राजस्व संबंधी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। अब नियंत्रक मंडल 6 सदस्य, इसमें था चांसलर ऑफ एक्सचेकर, राज्य सचिव, 4 सदस्यीय प्रिवी काउंसिलिंग। इन सभी की नियुक्ति और पदच्युति का अधिकार यानी इनको रखना और इनको हटाने का अधिकार सम्राट को सौंपा गया था। इस प्रकार ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश के 2 शासक थे। पहला कंपनी का निर्देशक बोर्ड और दूसरा नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट। इस स्थिति में 1858 ईस्वी तक बनी रही। गवर्नर जनरल की
परिषद की संसद संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। इस परिषद को भारत में प्रशासन जैसे सैन्य शक्ति, युद्ध, संधि, राजस्व एवं देशी रियासतों आदि के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई। अधिनियम के महत्व। नंबर 1, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों एवं इसके प्रशासन पर महत्वपूर्ण नियंत्रण स्थापित किया गया। इस प्रकार ये हमारे रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स एक्ट के बारे में आज हमने पढ़ा। कल पढ़ेंगे 1786 का अधिनियम। ओके, बाय।